नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। क्या जनता दल यूनाइटेड टूटने वाला है? एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में बड़ी तेज़ी से घूम रही है और सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव इस अपमान का बदला लेने के लिए नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो किसी भी तरह नीतीश कुमार की सरकार कायम ना हो। इसके लिए संभावित है कि 10 या 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाले हैं उसमें क्या 10 से 12 जदयू के विधायक नहीं आएंगे, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के विधायक और नेता कहते हैं कि एक भी जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता नहीं टूटेगा। जैसा कि विनय चौधरी जो कि बेनीपुर के विधायक है वो पहले ही बोल चुके हैं और ऐसा अभी तक टूटा नहीं है। लेकिन बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल चाहती है किसी भी तरह उनका बहुमत सिद्ध ना हो, लेकिन अगर बहुमत सिद्ध नहीं होता तो विकल्प क्या होगा? विकल्प ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तब ये चाहेगी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अब सवाल यह है कि इस सब के पीछे जो मुख्य चेहरा है वो है संजय झा का। जो निवर्तमान मंत्री संजय झा अभी पूरी तरह मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वार्ता कर रहे हैं। संजय झा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक और सांसद को एकत्रित करना, उन्हें एकत्रित करते हुए उनके अंदर नीतीश कुमार की मजबूती और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी और उनके मोटो को और विकास और सुशासन की सरकार के तमाम बातें उनके दिमाग में इस तरह डालना कि कोई भी सांसद विधायक इधर से उधर ना हो। और संजय झा, हालांकि कहा जाए संजय झा काफ़ी तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि संजय झा के कंधों पर अचानक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच समझौता करने में लगे हुए थे। समझौता कई पक्षों पर भी उनकी बात भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से हो चुकी थी। इसके बाद भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से बात हुई। हालांकि हम बता दें कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि एक बार नीतीश कुमार फिर आ जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में और संजय झा के साथ जो वार्ता हुई केंद्रीय भाजपा के नेतृत्व को, उसके बाद तय किया गया कि क्या क्या बातें होंगी, कितने सीटें लड़ी जाएंगी, विधानसभा में क्या होगा, आगे का एजेंडा क्या होगा। हालांकि इस बात को लेकर के अभी भी कुछ मुद्दों पर दोनों के बीच विवाद हो सकते हैं, लेकिन संजय झा की सबसे पहली तैयारी यह है कि जदयू का कोई भी विधायक और सांसद इधर से उधर ना हो। दूसरी बात कि वो इस बार जो विभागों का बंटवारा कर रहे हैं, उस विभागों के बंटवारे में जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन है, उसको उस गतिरोध को दूर करना चाह रहे हैं। इसे लेकर के कई ऐसे विभाग हैं जिसमें हेरी फेरी हो सकती है। लेकिन संजय झा ने बात जो किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर अपडेट देते हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संजय झा, अशोक चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, इस तरह के विजय कुमार चौधरी लोग काम कर रहे हैं। तो विजय कुमार चौधरी भी जो वित्त मंत्री हैं वो विभाग उनके पास है, गृह मंत्रालय, इस सब को लेकर चर्चा चल रही है। और संजय झा विगत एक सप्ताह से मंत्रिमंडल के बंटवारे, क्योंकि आप जानते हैं 9 मंत्रिमंडल शपथ लिए थे जिसमें 8 मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में विभागों का बंटवारा नहीं होने से राष्ट्रीय जनता दल और बिहार की राजनीति में एक नया वातावरण तैयार हो रहा है कि फिर से भाजपा और जदयू के बीच आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को हो सकता है, जो कि न नीतीश कुमार चाहेंगे न भाजपा चाहेगी। इस परिस्थिति में संजय झा लगातार तमाम जो कयास है उसके बीच मंत्रिमंडल के गठन, मंत्रिमंडल जो विभाग है उसके बंटवारा करने के साथ वो भाजपा और जदयू के रिश्ते को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इसके पीछे, जैसा कि सम्राट चौधरी ने भी कहा है, कि संजय झा की महत्वपूर्ण भूमिका है और भी कई मंत्री और खासकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी कह दिया है। इसके बाद संजय झा, अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट संजय झा के लिए छोड़ सकती है? तमाम बातों के बीच हम आपको लगातार दिखाएंगे पॉलिटिकल अपडेट। अभी सबसे बड़ी जिम्मेवारी संजय झा और जनता दल यूनाइटेड की है कि एक भी जदयू का विधायक और सांसद ना टूटे। दूसरा, भाजपा और जदयू के रिश्ते को मजबूत किया जाए। हालांकि लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर के आपस में कोई विवाद नहीं है, फिर भी विभागों के बंटवारे और आगामी रणनीति पर विचार करने के लिए लगातार चर्चा चल रही है। सम्राट चौधरी की नाराजगी अब धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का दबाव भी है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाएंगे ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।